बताएगा कौन? जब अखबार ही नोट छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा कौन? सावित्रीबाई फुले को बताएगा कौन? असली सरस्वती का रूप में से बुझवाएगा कौन? अंग्रेज थे इस देश के भाग्य विधाता, ये असली बात बताएगा कौन? अंग्रेज नहीं आते, सावित्रीबाई फुले पैदा नहीं होती, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होते, मुझको रेलवे में नौकरी नहीं मिलती, अरे भाई चलाता गड़िया, भेड़ चलाता, धोबी कपड़े धोता, चमड़े का काम करता। बताइए, ये संविधान की शपथ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सारे शादियों में, सारे गृह प्रवेश में पंडित को बाहर करिए, बिना लगन के जो लोग शादी करते हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारा एक दोस्त है मुंबई में, 8 साल पहले खरवास में शादी किया, बड़ा सुंदर लड़का पैदा हुआ। बताइए, सुंदर लड़का आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मुलायम सिंह यादव साधना गुप्ता से शादी किए, लड़का पैदा हुआ कि नहीं हुआ? सीधी नाक वाला हुआ कि टेढ़ी नाक वाला? लड़का सीधी नाक वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको बोलता है अहिर में शादी करो, क्यों करेंगे? हमने अपने लड़के को बोल दिया, कोई भी किसी भी बिरादरी की लड़की मिल जाए तो लेके आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। हमारा गौना नहीं हो रहा था, मैंने पिताजी को बोला हमको रेलवे में नौकरी मिल गई है, रेलवे क्वार्टर मिल गया है, मैं अपनी औरत को उठा के ले जा रहा हूँ, लेके चला गया। काय का गौना? शादी हो गया, गौना किस बात का? 50,000 रुपया बचा, बिना लगन के शादी करेंगे। तरकारी सस्ता, दूध सस्ता, मिठाई सस्ता, पनीर सस्ता, टेंट सस्ता, 4 व्हीलर सस्ता, 1 लाख रुपया बचेगा, हम आपसे मांग रहे हैं। हम साला रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, मई में शादी कर रहे हैं, हमको टिकट नहीं मिल रहा है, 4,000 साला आपका भाड़ा लग रहा है, दलाल मांग रहा है, आपका 4,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? जितने लोग शादी यहाँ किए हैं मई जून के बाद, उनका लड़का पैदा नहीं हो रहा है। कितना पागल बनाया। पढ़ लिख के बीएससी एमएससी करके जा रहे हैं मार्च में, ए पंडित जी कहिया बियावा हुई? तो मार्च में कहेगा, मार्च में लॉकडाउन लग गया, बियाह नहीं हुआ। फिर 2 साल के बाद, ए पंडित जी अब कहिया बियावा हुआ? अरे पागल, अगर उसको मालूम होता लॉकडाउन लगने वाला होता तो मार्च में शादी बताता आपको? आप पढ़ लिख के उसी के पास जा रहे हैं, तो हम पढ़े लिखे पागल हैं कि नहीं है? तो हमने कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा? जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पूजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश करवाएगा। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो दिखलाएगा, जाने कुछ पूछ दो तो मारामारी पर उतर आएगा। किधर ईश्वर अल्लाह? ईश्वर होता तो मंदिर में आपका बलात्कार रुक जाता, अल्लाह होता तो मस्जिद में रुक जाता, क्यों नहीं रुक रहे? ये सब झूठ है। हमारी महिला को भूत पकड़ लेता है, ऐसा मुंडी हिलाती है, कहती है नहीं से लिया बात। कभी पढ़ी लिखी औरत को भूत पकड़ते हुए आप लोग देखे हैं? उसको क्यों नहीं भूत पकड़ता? अगर भूत होता तो उसको भी पकड़ता। आप माथा पी रही हैं, खेत में काम कर रही हैं, हट्टी कटी है, आपको भूत पकड़ लेना है। तो हमारा दिमाग हैंग हो गया। ये मोबाइल देखिए, ये मोबाइल क्या हार्डवेयर है, ये छोटा सा दिमाग सॉफ्टवेयर है, जब ये हैंग हो जाता है चलता नहीं है। उसी तरह ये हमारा शरीर हार्डवेयर है, ये दिमाग सॉफ्टवेयर है। बचपन में हैंग कर दिया, बता दिया तुम आई हो, चमार हो, पासी हो, ईश्वर है, अल्लाह है, स्वर्ग है, नरक है, ये हमारा दिमाग हैंग हो गया। ये जाति होता, अभी इधर से बकरी जा रही है, उसका लेडी देख के पहचान जाते हैं, हाँ बकरी गई है। अभी कुत्ता गया, उसका लेडी देख के पहचान जाते हैं कुत्ता गया। भैंस जाती है, उसका लेडी देख के पहचान जाते हैं भैंस गई है। अहिरे का लेडी, धोबी का लेडी, पासी का लेडी देख के पहचान पाएंगे किसका लेडी है। उसको राहु केतु शनि लाखों किलोमीटर दूर दिख जाता है। सुबह सुबह खेत में लेके जाइए, उससे पूछिए बता किसका लेडी, बता पाएगा? ये जाति जिन लोगों ने बनाया है उसको शादी विवाह में बिल्कुल नहीं बुलाना है। हमारे बलिया जिला के पास पर बोरवा गांव में जाइए, सारे यादवों ने पंडित को बुलाना बंद कर दिया। हमको धागा पहनाता है, एन बंदो बलि राजा धार मंद्रो महाबला तेन तो हम प्रतिबद्ध में रखे माचल माचल। जिस धागे से आपके राजा दानवीर बाली को हम लोगों ने गुलाम बनाया, उसी धागे से हम आपको गुलाम बना रहे हैं। माचल माचल, हिल्ला मत, मतलब गुलामी में ही तुम रहो। अहिर हो तो भैंस चरा के हम लोग को दूध पहुंचाओ, धोबी हो तो कपड़ा धुल के पहुंचाओ, तुम
टीचर, MP, MLA, डॉक्टर मत बनो। बताइए, कोई धागा आज के बाद पहनाएगा? कोई पहनेगा? कुत्ता दो तरह का होता है, एक पालतू और फालतू। पालतू के गले में पट्टा रहता है, फालतू खुला घूमता है। ब्राह्मण आपके हाथ का धागा देख के दूर से समझ जाता है कि हमारी झूठ की व्यवस्था का पालतू। कुत्ता बोलना ठीक नहीं, मैं भी पहनता है। कोई आज के बाद पंडित को मत बुलाए। आपके घर में महापुरुष रखिए, उनकी जयंती मनाइए। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं लोग संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका पढ़िए। मैं अभी बलिया जिले में हमारा एक यादव मर गया, मैं गया घाट में, बोला संविधान की शपथ लो, इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। हो गया। बताइए उसकी आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगी? अच्छा ये बताइए, स्वर्ग होता तो कब्जा नहीं कर लेता? क्या बोलता है, गुरु तू चल जा, एक अतवारी तू चल जा, एक राम फलावन तू चल जा, फ्री में भेज रहा। अब यह जमीन मांगी है तो लोग कब्जा नहीं कर लेते हैं। कितना झूठ बताया। तो साथियों, इस झूठ की व्यवस्था में आप नीच है, गुलाम है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जाति को तोड़ दीजिए, अपने लड़कों से खुलेआम बोल दीजिए, कोई भी लड़की लेके आओ, शादी करो। अगर आप नहीं बोलते लड़कों को, आप बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, ज्योतिबा फुले के अनुयायी नहीं है, आप उनको धोखा दे रहे हैं। ये हाथ कान खोल के सुन लीजिए, हम अगर बाबा साहब को जय भीम बोलते हैं तो उसके विचारों को मानना पड़ेगा, नहीं तो भीम साहब को आप अपनी तस्वीर घर से हटा दीजिए। आप उनको धोखा दे रहे हैं। उनका लड़का मर गया था, लोगों ने बोला आपका लड़का मर गया है, तुम गोलमेज सम्मेलन लंदन क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा अभी तो मेरा एक लड़का मरा है, अगर मैं गोलमेज सम्मेलन नहीं पहुंचा तो हमारा 100 करोड़ का जो शूद्र समाज है उसकी हत्या गांधी एंड कंपनी कर देगी। वो मरे हुए लड़के को छोड़ के जाते हैं। बताइए, ओबीसी के लोगों यहाँ जो उपस्थित है, आपको बाबा साहब की जयंती मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अगर आप नहीं मनाते हैं फिर जान लीजिए इस गुलामी का कारण आप बनेंगे, क्योंकि आप 52% है, SC ST की संख्या में कम है, आप ज्यादा है। अगर इस देश की बुरी तस्वीर आई है तो उसके लिए ओबीसी जिम्मेदार। इसीलिए मैं नौकरी छोड़ा हूं। आज जौनपुर में जाइए, सारे यादवों के घर में, सारे मौर्या के घर में, सारे कुर्मी लोग घर में कोई भगवान नहीं है, सब महापुरुष रख लिए। सब लोग बिना ब्राह्मण के शादी कर रहे हैं। बताइए, सारे जिलों के लोग जो आए हैं यहाँ पर, ऐसा मैसेज फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे कि हमको ब्राह्मणों के देवी देवता को हटाना है? आप लोग एक जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? हाथ खड़ा करके बोलिए। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, हमको बाबा साहब का मिशन, ज्योतिबा फुले का मिशन आगे बढ़ाना है। ये कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल। हम बोल के तो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये घर में पहुंचाएंगे, ये प्रैक्टिकल काम है। ब्राह्मण घर में आप चश्मा लेने जाएंगे, आपको हाथ में भगवान दे देता है, वो अपने एजेंडे से जोड़ता है। पूरा समाज आरएसएस से नहीं जुड़ता है। आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा क्या है? भक्ति मार्ग पर ले जाओ। भक्ति मार्ग मतलब जानो मत मानो। अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो आपकी पहचान हिंदू हो जाएगी, और हिंदू हो गए तो शूद्र हो गए, और शूद्र हो गए तो आपको कोई अधिकार नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अंग्रेजों से कि आप भारत छोड़ के जा रहे हो तो जाते जाते संविधान बना दो, नहीं तो इस व्यवस्था में हम गुलाम रहेंगे। इसलिए 389 सदस्यों का चयन होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान बनता है कि मानो मानो एक समान। फ्रीडम ऑफ व्यवसाय, पहले भैंस चलाते थे, भेड़ चलाते थे, चमड़े का काम करते थे, तुम चाहो तो छोड़ करके तुम MP MLA बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। तो बताइए, सारे लोग खड़े होकर के इस संविधान की शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? सारे लोग खड़े हो जाइए, इस संविधान की शपथ लीजिए, वीडियो बना लीजिए, कैलेंडर बांट दीजिए। विजय मौर्य जी आगे जितनी महिलाएं हैं लोग कैलेंडर बांट दीजिए, और ये कैलेंडर लेके जाइए। पैसा देंगे तो भी ठीक, नहीं तो मेरा पूरा पेंशन मैं कैलेंडर पे लगाता हूँ। यहाँ हमारे मुन्ना यादव जी आए हुए ऐसे 2-4 लोग हैं जिनको पैसा मांगता हूँ, मना नहीं करते हैं। आप लोग से भी मांग रहा हूँ, 10-20 दे देंगे विजय मौर्य जी को, फिर कैलेंडर छपवा देंगे। नहीं छपवाएंगे तो मेरा पेंशन मैं बचाता नहीं हूँ। मैं कोई प्रॉपर्टी नौकरी छोड़ने के बाद 1 रुपया जमा नहीं, खाता चेक कर लीजिए, सारा पैसा कैलेंडर में लगा रहा हूँ। आप लोग देंगे तो और दूसरे जिलों में पहुंचा दूंगा। तो मैं चाहूंगा सारे लोग कैलेंडर ले लीजिए। विजय मौर्य जी कैलेंडर दीजिए। बढ़ रहा है तो दाहिना हाथ आगे रखिए। आप लोग वीडियो बना लीजिए, कोई 1 मिनट का। मैं जैसे ऐसा बोलूंगा वैसे वैसे आप लोग बोलिएगा। हाँ, सारे लोग मंच में खड़े हो जाए, सब लोग
दाहिना हाथ आगे रखिएगा। ये शपथ यही नहीं करनी है, कोई मर गया वहां भी करना है, शादी वहां करना है, कोई गृह प्रवेश वहां करना है, कोई बच्चे का जन्म संस्कार हो रहा वहां करना है। पंडित बिल्कुल नहीं बुलाना है। जो पंडित हमको नीच कर दिया, जातियों में बांट दिया, उसको बिल्कुल नहीं बुलाना है। हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे आपने बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। अरे धन्यवाद, आप लोग का सिर खाया हमने। हम जाएंगे उमेश